गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 25 अप्रैल 2023 और आज की दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे इस वीडियो में कलेक्ट करके लेके आया हूं। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो ये वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चनों को एकदम ध्यान से देखेंगे तो उससे क्या होता है कि वो तो क्वेश्चन खुद आ ही जाएगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको आ जाएंगे। तो चलिए बिना वेस्ट वक्त को गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अभी तक अब हम लोगों ने जब तक भी पिछली क्लासेस की हैं उसमें नेशनल डेवलपमेंट बैंक पढ़ लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक पढ़ लिया। अब आज एक नए बैंक के पढ़ने की बारी आ गई और नया बैंक कौन सा है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगर बैंकिंग के सेक्टर से कोई क्वेश्चन बनता है तो इन बैंकों का क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और जब इंटरनेशनल रिलेशन की बात आती है तब भी इन बैंकों के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इस बैंक की स्थापना हुई थी 2016 में। सिंपल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा। बीजिंग में। कहां पे? बीजिंग में। अब बीजिंग किस देश के अंदर आता है? सिंपली चाउमीन यानी चाइना के अंदर आता है। इसमें जो इस बैंक को स्थापना करने में, किसी भी चीज को स्थापना करने में कुछ लोग अपना योगदान देते हैं। जैसे आपके घर के अगल बगल का मंदिर बनता होगा, सब लोग चंदा देते होंगे, लेकिन चंदे में भी कुछ लोग की धनराशि बहुत ज्यादा होती है। कुछ 50,000 दे देते हैं, कुछ 5,000 देते हैं, कुछ 1,000 देते हैं, कुछ अपनी अपनी क्षमता के साथ देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जब AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बन रहा था तब इसकी पूरी धनराशि का 26%, कितना? 26% चाइना ने दिया। और दूसरे नंबर पे 7.5%, 7.5% के पास जो धनराशि थी उसे अपने देश भारत ने दी। यानी जो स्थापना मेंबर, जो उसको स्थापना करने, उसको जो निर्माण कराने वाली जो मेंबर कंट्री है, अब हम लोग को वहां पे मेंबर कंट्री नहीं बोला जाएगा, मेंबर बोला जाएगा बस। तो मेंबर कंट्री जो होंगी या मेंबर होंगे उसमें भारत भी आता है, जो कि उसकी नींव रखने के काम किया था। तो 7.5% की इंडिया का योगदान है। उसके बाद 6.6 यानी 6.6% का योगदान जो दिया था वो दिया था रूस ने। ठीक है, रूस की साइज इतनी बड़ी, करेंसी इतनी बड़ी, उससे ज्यादा सहयोग किसने किया था? इंडिया ने। तो इसमें टोटल इस समय करीब 100 से अधिक सदस्य देश हैं, लगभग 106 सदस्य देश हैं, या जिन्हें मेंबर बोलते हैं, मेंबर। ठीक है, तो इसने अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित किया है। कहां पे? अबू धाबी में। अबू धाबी में क्यों स्थापित किया है? क्योंकि अबू धाबी में होने वाला है COP28, इसी साल के अंत में होने वाला है COP28। तो उसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए वहां पे ढेर सारे देश जाएंगे, तो वहां पे कार्यालय होगा। तो सिंपली जितना ज्यादा कार्यालय उतना ज्यादा बिजनेस एक्सपेंड होगा, उन्हें भी अपना पैसे ही तो सबको कमाने हैं। तो अबू धाबी, ठीक है, उनकी जितनी ज्यादा शाख बढ़ेगी यानी जितनी ज्यादा ब्रांच बढ़ेगी उतना ज्यादा उनका ताकत बढ़ेगी, उतनी ज्यादा एरिया बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा नंबर का ये अबू धाबी, देख ही सकते हैं, जन्नत जैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना किसके द्वारा आयोजित अभ्यास इनियोचास, क्या नाम है? इनियोचास 23 यानी 2023 में भागीदारी करेगा। तो ये एक बहुराष्ट्रीय या बहुपक्षीय, अगर एक से ज्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे बोलते हैं बहुराष्ट्रीय या बहुपक्षीय या मल्टीलैटरल। तो मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है और कहां पे हो रही है? ग्रीस में। इसमें इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया एक साथ 3 मिलिट्री एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट कर रही है। मतलब ये अभी कोप इंडिया भी चल रहा है, ओरियन 23 भी चल रहा है, और इसके साथ साथ ये भी इनियोचास 23 भी चल रहा है। मतलब इंडिया ने अपने ही आप में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसमें सुखोई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? SU, सुखोई 30 मार्क 1। ठीक है, तो सुखोई 30 मार्क 1 जा रहा है इंडिया की तरफ से। और कौन जा रहा है? C-17 ग्लोब मास्टर। कौन जा रहा है? C-17 ग्लोब मास्टर भी भारत की तरफ से जा रहा है। आगे देखते हैं फ्रिंजेक्स। फ्रिंजेक्स किन दो देशों के बीच में होता है? तो फ्रिंजेक्स होता है FR से फ्रांस।
आई से इंडिया, IN से इंडिया, J से ज्वाइंट, EX से एक्सरसाइज, यानी फ्रांस और इंडिया के बीच में होने वाला ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ठीक है। ओरियन 23 अभी मैंने बताया, इसमें नाटो पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी इसको तो कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, फ्रांस ऑर्गेनाइज करा रहा है, प्लस नाटो के 30 देश इसमें पार्टिसिपेट है, प्लस इंडिया भी इसमें, इंडिया एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट की है। और इंडिया ने फ्रांस की कोई ऐसी चीज मंगाई थी जो अपने मायके गई है, क्या नाम है उसका, राफेल। तो राफेल भी उनके यहाँ वापस गया हुआ है वहां की एयरफोर्स की एक्सरसाइज में। इसके बाद आगे देखिए, कोप इंडिया कहां हो रही है, बंगाल के कलाईकुंडा में। कहां पे, बंगाल के कलाईकुंडा में, जिसमें अमेरिका और इंडिया दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है। अमेरिका का F-15, इंडिया का सुखोई 30। ठीक है, वहां का 15, यहां का जस्ट डबल सुखोई 30, हम किसी से कम नहीं है। आगे देखते हैं, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिन्यू में, तीनों भारत और जापान के बीच में होता है, आप इसको याद कर सकते हैं। इस बार जो धर्म गार्जियन हुआ था वो कहां हुआ था, वो हुआ था जापान के सीगा प्रांत के कैंप इमाजू में, और वहां पे कितने दिन का ये युद्धाभ्यास था, 200 सैनिकों के साथ लगभग 15 दिन का युद्धाभ्यास था। हाल ही में चुनाव आयोग ने, अब देखिए चुनाव आयोग से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक, असंवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग कौन सा निकाय है। तो संवैधानिक मतलब होता है कि जिसका संविधान में जिक्र है, गैर संवैधानिक मतलब जिसका जिक्र नहीं है, और असंवैधानिक जो जिसका संविधान से उल्टा रिश्ता है, मतलब संविधान के खिलाफ है। घर में क्या कहते हैं, घर में अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आ गए तो वो क्या होगा, गैर संवैधानिक होगा। घर में आ गए आप अच्छे से कपड़े पहन के, तो वो संवैधानिक है। और अगर आप घर में जहर पीते हुए आए तो वो क्या हो गया, असंवैधानिक हो गया। ठीक है। हाल ही में चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम, यानी जो भी लोग 80 वर्ष, कितनी 80 वर्ष के से अधिक की उम्र के हैं, जो भी लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड है या चलने फिरने में जिनको दिक्कत है, जो चल के वोट नहीं डाल सकते, उन लोगों को भी अब वोट, क्या चुनाव आयोग ने उनको क्या किया, अपने अंदर मिला लिया कि अब आप लोग को भी वोट हम दिलवाएंगे, खुद घर घर जाकर ये परियोजना लागू की जाएगी। तो इस समय जो चुनाव आयोग के हेड है, चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, उनका नाम क्या है, राजीव कुमार। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आप घर से भी वोट डाल सकते हैं। तो ये कहां पे हुआ है, कर्नाटक में। कहां पे हुआ है, कर्नाटका में। ठीक है, आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र अपने भारत में है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम तो बड़ा अटपटा सा है, इसका नाम है श्रीगंगा, लेकिन ट जो है वो साइलेंट है, क्योंकि अब उन लोग का मतलब ये थोड़ा सा नॉर्थ में पड़ता है, तो नॉर्थ के नाम कुछ ऐसे ही होते हैं। ये कहां पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है, तो ये बना है केरला या केरल। इंग्लिश मीडियम बोले केरला बोलेंगे, हिंदी मीडियम बोले केरल बोलेंगे, और कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही होना चाहिए। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा है, इंदौर। कौन सा नगर निकाय है, इंदौर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल ये कहां लगाया गया है, हरित सौर पैनल आपने हर जगह देखा होगा, लेकिन हरित ऊर्जा आधारित कहां लगाया गया है, ये लगाया गया है उत्तराखंड में। कहां लगाया गया है, उत्तराखंड में। इसके बाद आगे देखते हैं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट। ये सारे क्वेश्चन या तो पूछे जा चुके हैं या तो पूछे जाने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां पे लगा हुआ है, चंडीगढ़। कहां पे, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और इस बार की थीम क्या थी, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। क्या है थीम, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। कब से मनाया जा रहा है, 1970 से मनाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि 1969 में
कब? 1969 में जब इसरो की स्थापना हुई थी, तभी क्या हुआ था कि तेल रिसाव के कारण कम से कम हजारों समुद्री घोड़ा, डॉल्फिन और समुद्री जीव की निर्मम, एक तरह से हत्या ही बोल सकते हैं, हत्या हो गई थी या उनकी मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं। अब अर्थ डे क्यों मनाते होंगे? अर्थ का बर्थडे तो मनाते ही होंगे। अर्थ डे इसलिए मनाते हैं ताकि हम अपने अर्थ की हेल्थ का ख्याल रख सकें और उसको और दीर्घायु बना सके, ताकि पर्यावरण प्रदूषण को कम करें और जैव विविधता को भी मेंटेन कर सके। आगे देखते हैं वाटर डे कब मनाते हैं। अब एक ट्रिक याद कर लीजिए, 22, अब 2020 मैच देखते होंगे ना, तो 2020, 22, 22, 22 कर लीजिए, तो 22 मार्च, अब इसके आगे लगा लेते हैं मार्च, इसके आगे लगा लेते हैं अप्रैल और इसके आगे लगा लेते हैं मई। तो ये हो गया 22 मार्च वाटर डे, 22 अप्रैल अर्थ डे और 22 मई बायोडायवर्सिटी डे। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। इसका पहला लीजिए W, फिर EB यानी वेब। वाटर डे, अर्थ डे, बायोडायवर्सिटी डे। आगे देखते हैं इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था 21 मार्च को। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, क्या नाम है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना के जो उप प्रमुख थे, जो कि 31 जनवरी 2023 को रिटायर हो गए, उन्हीं को बनाया गया। क्या नाम है उनका? उनका नाम है संदीप सिंह। क्या नाम है? एयर मार्शल संदीप सिंह। इससे पहले जो इस समय सीडीएस कौन है? अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, वो भी ये सुरक्षा सलाहकार, सैन्य सलाहकार के पद पर कार्य कर चुके हैं। और संदीप सिंह एनडीए के स्टूडेंट भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ इन्हें बहुत ढेर सारे पदक भी मिल चुके हैं। आगे कुछ और नाम लिखे, आर हरि कुमार, नेवी के जो चीफ है, किसके? नेवी के जो चीफ है उनका नाम है आर हरि कुमार। नेवी डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं। वी आर चौधरी किसके हेड है? एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स। टच द स्काई विथ ग्लोरी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स डे का मनाते हैं 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं। मनोज पांडे 15 जनवरी इंडियन आर्मी, क्या? इंडियन आर्मी के हेड रह चुके नहीं है इस समय है। अनिल चौहान क्या है इस समय? सीडीएस, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और इससे पहले ये अनिल चौहान जी सीडीएस से पहले क्या थे? तो सीडीएस से पहले थे सैन्य सलाहकार। प्रमुख नियुक्तियों में ये क्वेश्चन टपकने के 100% गारंटी है। 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का समारोह कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा रीवा में। रीवा कहां पे है? एमपी में। तो एमपी के रीवा में आयोजित किया जाएगा। कहां पे? मध्य प्रदेश के। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? महिला मित्र वाले गांव बनाए जाएंगे। फिर गांव में ऐसा गांव का वातावरण बनाया जाएगा ताकि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, हेल्थ मिल सके और साथ में वहां का वातावरण शुद्ध हो, पेड़ों की संख्या बढ़ाई जाएगी, खेती में कीटनाशकों का प्रयोग कम किया जाएगा। इसी तरह टोटल लगभग 9 पॉइंट्स केंद्र बिंदु है जिसपे इनको ध्यान दिया जाएगा और ये पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 अप्रैल 2023 को स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ये ब्रांड एम्बेसडर किसी को भी घोषित कर ले, आपको किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। जैसे YouTube खोलते हो तुरंत आ जाता तो ड्रीम 11 का कि बैठे बैठे क्या कर रहे हो, जाओ टीम बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, सब बेवकूफ बना रहे हैं आपको, अपना पैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 21 अप्रैल 2023 को स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है और जितने भी ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है इस सबसे बच के रहना है। तो ऋषभ पंत, किसे बनाया गया है? ऋषभ पंत को। इसके बाद आगे देखते हैं वायाकॉम 18 पे किसको बनाया है? MS धोनी। ये सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर उन्हीं लोग को बनाए जाते हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिनकी लोग फैन फॉलोइंग ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो गलत बात भी बोलेंगे तो लोग मान ही लेंगे। टोयोटो के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? काजी सातो। कौन है? काजी सातो। आगे देखते हैं पूमा इंडिया के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? हरमनप्रीत कौर।
हरमनप्रीत कौर। इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, इसको बड़ौदा में लोग बोलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की कौन है? स्मृति स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना। आगे देखते हैं एडिडास। एडिडास का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट। और इसकी कौन है? टेबल टेनिस प्लेयर है। क्या नाम उनका? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा। बत्रा जी तो फेमस हो गई। आगे आज का रिवीजन। आज का पहला क्वेश्चन था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अपना पहला विदेशी कार्यालय कहां स्थापित कर रहा है, जिसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है? तो कहां पे कर रहा है? अबू धाबी। अबू धाबी कहां है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। भारतीय वायुसेना ने किसके द्वारा आयोजित अभ्यास इनी 2023 में भाग लिया है? ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, वोट फ्रॉम होम किस राज्य की पहल है? तो कर्नाटक की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया संदीप सिंह को। और इसके बाद है कि 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का समारोह आयोजित किया गया मध्य प्रदेश में। 21 अप्रैल 2023 को स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ऋषभ पंत को। इसके बाद आगे देखते हैं आज के स्टैटिक जीके में भाग 7। तो भाग 7 जो था, जो कि अपने संविधान से हटा दिया गया है 7वें संविधान संशोधन से। तो ये भी 7, ये भी 7, सातों को 7 मारूंगा। आज इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि संविधान के भाग क्या होते हैं? जैसे संविधान एक बुक है जिससे इंडिया के नियम कानून या जो भी दस्तावेज बनाए गए हैं नियम कानून से रिलेटेड, कैसे देश चलेगा, उसी किताब की जो यूनिट है, जैसे कि आपके बुक में यूनिट होती है, चैप्टर्स होते हैं, यूनिट के अंदर चैप्टर होते हैं, तो वो यूनिट क्या है? संविधान के भाग है। और जो चैप्टर क्या है? वो आर्टिकल है। तो ये संविधान के भाग है। तो 7वां चैप्टर है जिसे हटा दिया गया है, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। इसके बाद 8वां भाग नंबर 8। इससे पहले 5 में हमने पढ़ा था यूनियन, 6 में पढ़ा था स्टेट और 7वें में आ गया यूनियन टेरिटरी। 7वां तो कट गया था, 8वें में आ गया यूनियन टेरिटरी। कौन सा है? यूनियन टेरिटरी, यानी संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड जो भी प्रावधान है, जो भी आर्टिकल्स है, वो सारे के सारे भाग 8 में। इसके बाद भाग 9। भाग 9 क्या कहता है? तो भाग 9 कहता है पंचायत के बारे में। भाग 9 कहता है पंचायत के बारे में। पंचायत के सबसे ज्यादा बड़े सपोर्टर कौन थे? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर उनका इस बात पे विरोध करते थे कि अगर आप पंचायत ज्यादा लागू कराएंगे तो सारे पैसे पंच ले जाएगा, यानी प्रधान जी ले जाएंगे, और गांव वाले से देखते ही रह जाएंगे। कुछ कंडीशन में तो फॉलो भी हो ही जाती है ये बातें। 9 का क, यानी भाग संख्या 9 का क है जो है नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। इसके बाद 9 का ख, ये 9वां क्या था? पंचायत था। 9 का क्या है? नगर पालिका है। 9 का ख क्या है? सहकारी समिति। सहकारी समिति। भाग संख्या 9 हो गया। ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक याद करेंगे तो फंस जाएंगे, भाग में नहीं ट्रिक काम करेगी। भाग संख्या 10। भाग संख्या 10 क्या करती है? भारत में कुछ देश ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लिए रिजर्व किए गए हैं, तो उनको जिस आर्टिकल में रखा गया है उस चैप्टर, अब उस चैप्टर को जिस यूनिट में रखा गया उस यूनिट का नाम है भाग 10। अब भाग 10 क्या है? SC ST के एरिया को बताता है। कौन सा? भाग 10। इसके बाद भाग 11, एक मैं और एक तुम, एक मैं और एक तुम, यानी इसमें संघ और राज्य क्षेत्र यानी यूनियन और स्टेट्स के बीच में रिलेशन बताया जाता है, यानी रिलेशन
बिटवीन यूनियन एंड इट्स स्टेट, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड इट्स स्टेट। आगे देखते हैं भाग 12। भाग 12 जो है इसको मैं लिख के देता हूं कि किसी भी एग्जाम में ये पूछेगा नहीं, लेकिन ये बता देता हूं किसके लिए, ये वित्तीय या संपत्ति या कोई भी वाद ऐसा कुछ भी होता है संपत्तियों से रिलेटेड, तो सब के सब भाग 12 में आएंगे और इसका एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं है। आज का सवाल है वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। मैंने आज की क्लास में बताया, सिंपली बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज तो आपको ऊर्जावान बनाने के लिए जो आज का कोट है, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो कीप स्टडी, कीप हेल्दी, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू।